यू मोस्ट वेरी वेरी वेलकम माई आउन चैनल प्रियम श्रीवास्तव। ठीक है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ आने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, जैसे किसी गाय के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें विकल्प जो दिए गए हैं वो है, पहला नंबर पे दिया गया है आपको बछड़ा। ठीक है, क्या दिया गया है, बछड़े। दूसरे पे है पिल्ला, सी पे है छौना, डी पे मेमना। तो आपको बता दें, जो बकरी होती है, जैसे गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, तो उसका क्या रिलेशन हुआ, उसके माँ का। ठीक है, तो बकरी का जो होता है बच्चे को क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं। ठीक है, तो जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मछली जैसे जल से संबंधित है, क्या दिया गया है, मछली जैसे जल से संबंधित है, तो चिड़िया किससे संबंधित है। ठीक है, ये दिया गया है। तो जैसे मछली जो है कहाँ रहती है फ्रेंड्स, तो वो जल में रहती है। कहाँ रहती है, जल में रहती है। तो मछली का संबंध किससे है, जल से है। लेकिन जो चिड़िया रहती हैं वो कहाँ रहती हैं, आप बताइए। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसला में रहती हैं। तो आप देखेंगे, लेकिन इसमें जो घोंसला है, इसमें आकाश दिया गया है, वायु दिया गया, जल दिया गया, भोजन दिया गया, लेकिन इनमें से घोंसले किसी में नहीं दिया गया है। अब इसमें ये पूछा तो चिड़िया रहती कहाँ है, वो उनका घर नहीं पूछ रहा, तो ये कहाँ रहती हैं, अ, आकाश में उड़ती है। कहाँ फ्रेंड्स उड़ती हैं, आकाश में। ठीक है, तो इसका जो संबंध है चिड़ियों का, वो किससे है, आकाश से है। ठीक है, तो इसका ए नंबर जो है वो राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। क्या दिया गया है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे अखबार किससे संबंधित है। यानी जो जहाज होते हैं ना, उनको कौन चलाते हैं, वो कप्तान चलाते हैं। कौन चलाते हैं, कप्तान चलाते हैं। ठीक है, तो वैसे जो अखबार होता है वो किससे संबंधित, तो आपको बता दें, जो अखबार होता है वो प्रकाशक से संबंधित होता है। किससे, प्रकाशक से। किससे, प्रकाशक से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए है फ्रेंड्स, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोची डॉट 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 दे दिया गया है। ठीक है, क्या दे दिया गया है, मोची, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं। मोची दे के बाद डॉट 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 दे दिया गया है। ठीक है, तो जैसे मोची चमड़े से संबंधित है। ठीक है, तो उसी तरह दर्जी किससे संबंधित है, तो मान लो मोची जो है वह चमड़े से जो है चप्पल बनाता है, तो दर्जी किससे जो कपड़ा बनाता है, बताइए। तो कपड़े से जो है दर्जी जो है बनाता है। ठीक है, अब कमीज और धागा नहीं रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है, जैसे मोची जो जूता चप्पल बनाता है तो किससे बनाता है, चमड़े से बनाता है। लेकिन जो दर्जी है वो कपड़े से, कपड़ा कैसे, जो कमीज और ये सब बनते हैं कैसे बनाता है, वो तो कपड़े से बनाता है। तो उसका संबंध किससे है, डी वाले से। जिससे है, डी वाले से। ठीक है, बजाज इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भेड़ किससे संबंधित है, मटन से संबंधित है। ठीक है, भेड़ किससे संबंधित है, मटन से। तो हिरन किससे संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, हिरन। तो अभी पूछा गया जैसे मान लो भेड़ का क्या बनता है, मटन बनता है। ठीक है, यानी मटन बन जाता है, बट हिरन का क्या होता है। ठीक है, हिरन का पूछा गया है, तो हिरन नंबर एक पे दिया गया है, मीट, तो रॉन्ग आंसर। ठीक है, हिरन का मीट कोई नहीं खाता। व्हील, ठीक है, ये भी गलत है। फ्लैश, ये भी गलत है। लेकिन जो व्यंजन है, ठीक है, यानी व्यंजन, जो हिरण होता है वो शाकाहारी होता है। क्या फ्रेंड्स होता है वो शाकाहारी होता है। इसलिए जो हिरण का संबंध है किससे है, तो हिरण का जो संबंध है वो व्यंजन से है। ठीक है, यानी कि वो शाकाहारी होता है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, दिया गया है पोशाक। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, पोशाक। पोशाक जैसे दर्जी से संबंधित है, किससे संबंधित है, पोशाक दर्जी से। ठीक है, तो उसी तरह जो बढ़ई है, पूछा गया है किससे संबंधित है। क्या पूछा गया है, तो बढ़ई किससे संबंधित है। तो आपको बता दें, जो बढ़ई है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, वो फर्नीचर से संबंधित है। किससे, फर्नीचर से संबंधित है। यानी जो पोशाक होता है वो किसको कौन बनाता है, ठीक है, तो उसको दर्जी बनाता है। लेकिन जो बढ़ई है वो क्या बनाता है, ठीक है, तो वो फर्नीचर के सामान बनाते हैं। ठीक है, किसके सामान, फर्नीचर के। तो इसका सी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। वीडियो में अगर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, पुस्तक सिल्क
डॉट 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 कपड़े, ठीक, क्या दिया गया, पुस्तक, सेल्फ, डॉट 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 कपड़े, ठीक है। अब इसमें आपको थोड़ा तिरिया का दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो पुस्तक किससे संबंधित है, सेल्फ से संबंधित है, ठीक है। यानी पुस्तक किससे संबंधित है, सेल्फ से संबंधित है। यानी वो सेल्फ एक जिसको हम जिसमें पुस्तक रखते हैं उसे सेल्फ बोलते हैं। तो कपड़ा किससे संबंधित है, ये बताइए फ्रेंड्स, कपड़ा किससे संबंधित है? अगर आपको पता है तो बताइए, कपड़ा किससे संबंधित है? आपको बता दें, जो कपड़ा है किससे संबंधित है, तो वो हैंगर से संबंधित है फ्रेंड। किससे संबंधित है, डी वाले से, हैंगर से। डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को वो देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए, ठीक है। क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनिए, ठीक है। तो आपको बता दें, इसमें जो विषम शब्द आप ढूंढ के बताओ, जैसे कि पत्र हो गया, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन फंसाएगा, पत्र क्या है, विषम है, नहीं है ना। फिर स्पीड पोस्ट क्या है भाई, ए भी विषम है, नहीं है ना। एसएमएस क्या है, ए भी विषम है, नहीं है ना। मनी ऑर्डर क्या है, ए भी विषम है, नहीं है। अब बताओ विषम कौन सा है। अब सुनिए, अब देखिए जो पत्र है, क्या दिया गया है, पत्र आपको ना। तो जो पत्र दिया गया है उसमें देखेंगे, पत्र में दिया गया है पत्र, ठीक है। तो पत्र कितने लोगों के द्वारा लिखा जाता है, एक लोगों के द्वारा, ठीक है। स्पीड पोस्ट कैसे किया जाता है, वो भी आप जाते हो जमा कर देते हो, ठीक है। एसएमएस जो है वो भी जाते हो जमा, लेकिन जो मनी ऑर्डर होता है, ठीक है, वो आप पहले करोगे, ठीक है। मनी ऑर्डर जो है, इसमें हम आपको बता दें, मनी ऑर्डर ही विषम शब्द है, ठीक है। डी इसका राइट आंसर होगा। मनी ऑर्डर जो है वो क्या है, एक विषम शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। अब इसमें भी विषम शब्द ही चुनना है, ठीक है। क्या चुनना है, विषम शब्द। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पे दिया गया है वर्ग फीट। क्या दिया गया है, वर्ग फीट, ठीक है। तो उसके बाद जो विषम शब्द चुनना है आप देखेंगे, नंबर 1 पे दिया गया वर्ग फीट, ठीक है। क्या दिया गया है, वर्ग फीट। तो क्या वर्ग फीट जो है वो विषम शब्द है, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। अब बताइए इनमें से विषम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो आपको हम बता दें, जो विषम शब्द इनमें से है वो क्या है, बताइए, बताइए, वो है वर्ग मीटर। क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर। डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, डी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। वर्ग मीटर जो है वो विषम शब्द है, ठीक है। 10वें नंबर पे चलते हैं। 10वें नंबर पे दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। फिर से वही है, हाँ। तो नंबर 1 पे दिया गया है नाक, बी पे है ओठ, सी पे है गाल और डी पे है आँख। तो इस पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी। आँख जो है विषम शब्द है, क्या है, आँख जो है विषम शब्द है फ्रेंड्स। तो डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन को हमने इस पार्ट में कवर किया है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट आएगा उसमें हम 10 क्वेश्चन और कवर करेंगे। इसी तरह आपको हम 100 क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद, जय भारत।